वल्लभ नगर की महिला शक्ति खड़ी है, इनके सामने वो हादसा हुआ है कि ये लोगों को परेशान करता है। पहले भी इसकी कंप्लेंट्स गई पर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस वाला इतना बेकलमी से बोला तो भी हम बर्दाश्त करके आगे। आम महिलाओं के साथ कैसे बर्ताव करते होंगे ये पूरा राजस्थान देख रहा है। इनके नेता चिंता में सो रहे हो, प्रशासन से तानाशाही सीख रहा है। कोई भी नेता कांग्रेस पार्टी का न तो दबने वाला है। पीटी शेखावत के आंचल में साए में पले सारे बच्चे यथवत साथ हैं और किसी भी तरह से लोहा लेने को सक्षम है और तैयार है। जनता बिठाना जानती है तो सरकारी दफ्तर में घुस के उनको उखाड़ना भी जानती है। नेता नहीं है, आंधी है, मेवाड़ की प्रियंका गांधी है, इस तरह के नारे जो है फिलहाल उदयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर सुनने को मिल रहे हैं। मामला पूरा ये है कि वल्लभ नगर के शीतला माता मंदिर में 10 दिन पूर्व चोरी की घटना हुई थी, जिसकी कोई भी कार्रवाई या एक्टिव कार्रवाई जो होनी चाहिए, चोरों को जो पकड़ा जाना चाहिए, वो नहीं हुआ था। और इस संदर्भ में जो वल्लभ नगर के लोग हैं, क्योंकि उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनकी आस्था को ठेस पहुंची है, तो सभी धरना प्रदर्शन करने और ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे पुलिस प्रशासन को। इस बीच जो पूर्व विधायक रही हैं कांग्रेस से प्रीति गजेंद्र शेखावत, वो भी वहां मौजूद थी। ऐसे में जब जो उन्हें, क्योंकि अमूमन लोग भाभू सा बुलाते हैं, तो मैं भी आपको उसी रेफरेंस से बात करके बताऊंगी। जो भाभी सा हैं वो जब थाने पहुंची तो वहां पर जो एसआई हैं पाटीदार, उन्होंने बदसलूकी जो है एक पूर्व विधायिका के साथ करी और उनका ये भी कुछ तौर पर कहना था कि वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। वल्लभ नगर की जो जनता है उनका ये मानना है कि जो प्रशासन है वो किसी एक पॉलिटिकल दबाव पर या किसी के कहने पर चलता है। अगर विधायक के साथ इस तरह की बदसलूकी किसी थाने में होती है तो आम जनता किस तरह से सेफ महसूस करेगी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जितने भी लोग फिल्टरलेस देख रहे हैं उन सभी को नमस्ते, मेरा नाम है किंजल और आज कलेक्ट्रेट के बाहर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर खुद जो भाविसा हैं उनसे हम बात करके जानेंगे कि पूरा मुद्दा क्या है। इसके अलावा आसपास से जो जनता आई है, जो मेवाड़ में जो कांग्रेस को समर्थन करने वाली, जो भाविसा को समर्थन करने वाली जनता है, वो भी यहाँ मौजूद है। उन सभी से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या एक मांग वो फिलहाल एसपी साहब को सौंपना चाहते हैं। आप किसी एक बात को लेकर अगर थाने पहुंचती और वहां आपके साथ, आप विधायक रह चुकी हैं, वहां पर अगर इस तरह की बदसलूकी आपके साथ होती है तो वहां के लोग किस तरह से सेफ महसूस करेंगे? जो आम महिला है वो वल्लभ नगर की महिला शक्ति खड़ी है, इनके सामने वो हादसा हुआ है तो वल्लभ नगर के लोग सेफ नहीं है। वो तो कंप्लेन करते हैं इस तौर से इस अधिकारी के लिए कि ये लोगों को परेशान करता है। पहले भी इसकी कंप्लेंट्स गई पर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी पूरे सभी मेवाड़ के जो लोग हैं वो आपके साथ फिलहाल खड़े हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी आज कलेक्ट्रेट के बाहर है। क्या मांग हम सब कर रहे हैं? यही मांग है उसे बर्खास्त किया जाए और कोई भी अधिकारी हमारे मेवाड़ में ऐसा नहीं आए जो पार्टी विशेष का नाम लेकर लोगों से बात करे, क्योंकि अधिकारी का दायित्व है सभी पार्टियों को और सभी संगठनों को साथ लेके चले और न्यायपूर्ण उनका रवैया रहना चाहिए। जबकि उसका अगर आप वीडियो देखेंगे उदयपुर न्यूज में, वो कह रहा है कांग्रेस के लोग तो ऐसे ही हैं। पुलिस प्रशासन पर वैसे भी कई सारे आरोप चल रहे हैं कि पॉलिटिकल पावर्स जो है उनको पूरा यूज करती है और बिल्कुल कर रहे हैं। अभी तो ऐसे ही हालात बने हुए हैं पूरे राजस्थान में, तो अब इसके लिए मुख्यमंत्री जी को कोई स्टेप उठाना चाहिए। एक समय एक सरकार थी, गृह मंत्री थे गुलाब सिंह जी शेखावत और मुख्यमंत्री थे अशोक जी गहलोत। ऐसा कभी कोई ऐसा नहीं किया गया कि वो बीजेपी की महिला है कि कांग्रेस की महिला है या कोई पुलिस अधिकारी इस तरह का वक्तव्य दे रहा हो अपना। अभी तक लोगों ने आपसे किस तरह की कंप्लेंट्स करी आकर? क्योंकि आप जब मेरे साथ ये हुआ, अब ये महिलाएं खड़ी, ये सब वल्लभ नगर से आई हैं, आप इनसे बात कीजिए। इनके सामने हुआ, ये खड़ी। मैडम ये वल्लभ नगर थाना कहने का जो बली, लेकिन थाने वाले इंसान एक भी काम के नहीं। मेरी बात सुनो, हम जब नरेगा के लोगों को हम लेके वहाँ पर गए, बहुत हुए, तो उनको हमने ये बात कही कि हम तुम्हारा सफाई कर रहे हैं, तो वो पुलिस वाला इतना बेकलमी से बोला तो भी हम बर्दाश्त करके आगे। और पुलिस वाले वहाँ की ऐसे एक जो खाएगा उसकी आड़ी बोलेगा, वो वहाँ पे कोई पुलिस वाला काम का नहीं। और ना आज मैडम के साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सके। जो मैडम के साथ सुल किया वो अच्छा नहीं किया। पुलिस वाले इतनी महिला थी, हमको भी धक्का दिया था, एसआई को चार्ज दे रखा है। वहाँ पे वर्तमान में सीएचओ की पोस्ट खाली है और एक एसआई को चार्ज दे रखा है, जो काफी टाइम से हम वल्लभ नगर वालों की लेडीज की इज्जत करना बिल्कुल पुलिस वाले नहीं सीखे।
आज जो है एक पूर्व विधायक, उनके साथ अगर इस तरह की बदसलूकी वहाँ पर होती है तो अब क्या कहना चाहेंगे? आज पूरा कांग्रेस और पूरा जो वल्लभ नगर के लोग हैं जो भाभी साहब के साथ खड़े, वो यहाँ मौजूद है और एक ही मांग कर रहे हैं कि उस थाना अधिकारी को हटा दिया। जिस तरीके से एक पूर्व विधायक के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल और दुर्व्यवहार किया जाना बड़ा एक ये चिंताजनक है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये अधिकारी लोग इतने हावी है, तो एक आम महिलाओं के साथ कैसे बर्ताव करते होंगे ये पूरा राजस्थान देख रहा है। एक प्रीति जी शक्तावत पूर्व विधायक रह चुकी है और उस क्षेत्र में रेगुलर काम करने वाली महिला को क्या वो एक SHO नहीं पहचानता है? आज हमने एसपी साहब से मांग रखी है और एसपी साहब ने कहा है कि मैं दूध का दूध पानी का पानी करूंगा, जो भी अधिकारी दोषी है उसको निलंबित करेंगे। और साथ ही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ जो इन्होंने कार्रवाई करी, पुलिस कार्रवाई, एसपी साहब ने ये भी कहा है कि उनके खिलाफ भी कोई गलत कार्रवाई नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है और भारतीय जनता पार्टी के वहाँ नेता हैं, वो पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके कांग्रेस के कार्यकर्ता को दबाना चाहते हैं, लेकिन वो सपने भी नहीं सोचे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाला है। छोटी सी झांकी है, आने वाले दिनों में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे और पुलिस अधिकारी को पूरे चक्का जाम करेंगे। अभी वल्लभ नगर के जो पूर्व विधायक हैं, जिनको आप सभी लोग मेवाड़ की प्रियंका गांधी कह रहे हैं, उनके साथ एक SI जो है बदसलूकी करता है। पूरा कांग्रेस और जो वल्लभ नगर में और जो उनके समर्थन में लोग हैं वो सभी यहाँ मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे वाकया को आप किस तरह से देखते हैं? राजस्थान सरकार में प्रशासन का कैसा प्रभाव है और कैसा आम जनता पर पड़ रहा है? देखिए, सरकार का जो दबाव जनता में चूट खसोट जो चल रही है वो हम सबके सामने परिपेक्ष है। उसके उपरांत जो एक लोकतांत्रिक पद पे जिन्होंने सेवा का निर्माण किया, विधानसभा में प्रत्याशी रहने के बाद जीत दर्ज करके जो 2 बार विधानसभा प्रत्याशी रह चुकी हैं, MLA रह चुकी हैं, विधायक रह चुकी है, उनसे जिस तरह की बदसलूकी पुलिस प्रशासन ने की है, पुलिस प्रशासन जो कि युवा से लेके वृद्ध को सही गलत के मापदंड में गिरफ्तार करती है, रोकती है, बिठाती है। आज क्या है, मापदंड से ही है जब महिला से एक जैसा व्यवहार हो रहा है। जनता की आवाज दबाने के साथ साथ एक महिला नेत्री जब उनकी आवाज बुलंद कर रही है, उस महिला नेत्री को जिससे दबाया जा रहा है। क्या चीन में सरकार और इनके प्रतिनिधि जनता के सो रहे हैं? जनता के साथ जब विपक्षी पुलिस का विरोध कर रहे हैं, लूट खसोट का विरोध कर रहे हैं, तो पुलिस महकमा उनकी आवाज दबाना चाह रहा है। उसके सबके उपरांत किसी को भी विरोध व्यक्त नहीं है। विपक्ष ने कई बार गिरफ्तारियां दी हैं, बड़े बड़े नेताओं की, पर अभद्रता का व्यवहार कल हुआ है, उसका हम पुरजोर निंदा करते हैं। और किसी भी तरह से कांग्रेस का कोई भी सिपाही, हर बच्चा, हर वृद्ध माता सम्मान प्रीति शक्तावत के साथ है। और ये कहना चाहेंगे प्रशासन से और भाजपा सरकार से कि इनके नेता चीन जिद्दा में सो रहे हैं और प्रशासन से तानाशाही कर रहा है। कोई भी नेता कांग्रेस पार्टी का न तो दबने वाला है। प्रीति शक्तावत के आंचल में साए में पले सारे बच्चे यथवत साथ हैं और किसी भी तरह से लोहा लेने को सक्षम है और तैयार है। आज हम दिनेश पाटीदार ने जो हमारे पूर्व विधायिका प्रीति जी शक्तावत के साथ जिस तरह का कृत्य करा, अभद्र व्यवहार करा, उसके सस्पेंड की मांग को, उसको बर्खास्त करने की मांग से हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और हमारी प्रशासन से मांग है कि उसको सस्पेंड करें, क्योंकि आज जो एक नेत्री जो अपनी विधानसभा की लोगों की मांग, उनकी समस्याएं को लेकर उजागर और तत्पर रहती है, उनके साथ अगर इस तरह की बदसलूकी हो सकती है तो फिर किसी भी महिला और जो आम महिला जो अपनी परेशानी लेके थाने और कहीं पे भी सरकारी दफ्तर में जाती है तो उनका क्या हाल होता होगा। तो ये आगे किसी भी महिला के साथ नहीं हो और इस तरह की अभद्र हरकत कोई भी ना करे, इस मांग को लेकर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रशासन जो कि आम जनता के लिए है, वो पॉलिटिकल पावर्स में मौजूद लोगों के इशारों पे काम कर रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पॉलिटिकल इशारों के लोगों के ऊपर काम कर रहा है, इसी वजह से आज ये स्थिति हुई है। इसी वजह से तो हम ये चाहते हैं प्रशासन लोगों की, जनता का सेवक है। एक जिस तरह नेत्री जनता का सेवक है, उस तरह प्रशासन भी जनता का सेवक है। तो उन्हें अपनी मर्यादा में रहकर लोगों की समस्याओं को हल करना चाहिए, ना कि अभद्र व्यवहार करे, अपनी वाणी और अपने मुंह से ओले गलत तोड़े। नहीं तो जनता नहीं सहेगी। जनता बिठाना जानती है तो सरकारी दफ्तर में घुस के उनको उखाड़ना भी जानती है। युवा जो है शहर के कांग्रेस से जुड़े हुए युवा हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उग्र प्रदर्शन जो अपना है वो दर्ज करा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे? इस पूरे मुद्दे के ऊपर यही कहना चाहूँगा, जो पूर्व विधायक हमारे प्रीति शक्तावत जी है, उनके साथ जो कल CI SI जो है उसने जो बदसलूकी की है वो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अभी हमने कलेक्ट्रेट के अंदर एडिशनल SP साहब को और SP साहब को ज्ञापन दिया है कि जिस भी CI ने ये चीज की है विधायक जी के साथ तो उनको सस्पेंड किया जाए। अन्यथा आज तो हम इस उग्र आंदोलन किया है और आने वाले टाइम में ये युवा सड़कों पर उतरेगा। अगर प्रीति जी शक्तावत को अगर इस सम्मान में अगर सम्मान नहीं मिला तो आने वाले टाइम में युवा कांग्रेस सड़कों पे उतरेगा। और महिला शक्ति के लिए कांग्रेस, युवा कांग्रेस
सदैव तत्पर है। कांग्रेस और भाभीसा के समर्थन में जितने भी लोग हैं सब कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा जो सवाल इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए या पिछले भी सभी घटनाक्रमों को देखते हुए बनता है वो ये है कि पुलिस प्रशासन आखिर काम किसके कहने पे करता है कि एक पूर्व विधायक, क्या वो पूर्व विधायक को जानता नहीं है? एक पूर्व विधायक से वो इस तरह से बदसलूकी करता है, इस तरह से धमकी देता है, तो किन बेसिस पर, किन पावर्स के पीछे या किन के दबावों में प्रशासन वल्लभनगर का काम कर रहा है? परसों की ये घटना है। उस दिन वहाँ घटना हुई थी तो लगभग पूरा गांव, वल्लभनगर का एक गांव, एक घर का सारे लड़के, बच्चों से लगा के, महिला से लगा के पुरुष सारे वहाँ थे और लगभग 5000 की संख्या में वहाँ थे। तो उन गाँव वालों की सबकी यही मांग थी कि एजम साहब और डिप्टी साहब और अपने क्या नाम है तहसीलदार साहब वहाँ मौके पर आकर ज्ञापन लें। पूर्व में जो भी धरना प्रदर्शन हुए थे तो उसमें भी उन्होंने मौके पर आके ज्ञापन लिया था। लेकिन राजनीति खुलने का एक ही कारण था कि वल्लभनगर की जो पूर्व विधायक थी प्रतीक शेखावत, वो उनकी सहभागी बनी वहाँ, उस धरने की सहभागी बनी कि जिस तरह से शीतला माता मंदिर में वल्लभनगर में वो चोरी हुई वहाँ, तो चोरी हुई तो चोरी के चोरों को नहीं पकड़ा जा रहा है, इसलिए भाभी साहब भी सम्मिलित हुए वहाँ। किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं थी, लेकिन ऊपर के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने पुलिस पे और कई अधिकारियों पे दबाव बना के उन पर दबाव बनाया कि आपको मौके पे नहीं जाना, धरना ज्ञापन लेने और वहाँ आके दे सके लेना। फिर सारी जनता और भाभीसा साथ गए वहाँ अंदर, तो पुलिस ने पुलिस प्रशासन ने और जो SHO लगे हुए वहाँ उन्होंने भी भाभीसा के साथ वहाँ धक्का-मुक्की करी और जो सारा जो घटनाक्रम है वो आपके सामने है। अभी किस तरह की मांग कर रहे हैं आप? अभी यही पूरी वल्लभनगर और पूरी मेवाड़ की सारी पूरी आज मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने भी ट्वीट करा इस बारे में, गोविंद सिंह जी डोटासरा ने भी ट्वीट करा है, पायलट साहब ने भी ट्वीट करा इसके कि इस जो घटना भाभीसा के साथ हुई है, महिला के साथ जो अत्याचार हुआ उसमें सख्त से कार्रवाई किया जाए और उस SHO को वहाँ से वल्लभनगर से हटाया जाए। बस यही मांगे हम सबकी।